जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों को कचहरियों तक लेके जाते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों के गले काट देते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कल ये बचपन में तेरा भाई ही तो था। अगर कोई तेरे तमाचे मार देता था तो ये दौड़ के उससे लड़ जाया करता था। अगर तू नहीं आता था तो तेरे बगैर ये खाना नहीं खाता था। कहता था माँ बाद में खाऊंगा, पहले भाई को तो आले लेते। अगर तुझे कोई मार देता था तो कहता था ठहर भाई को बुला के लाता हूँ। जब तुझ तक खबर पहुंचती थी तेरे भाई पे किसी ने हाथ उठाया है तो अपने वजूद से तो गुना आदमी से लड़ जाया करता था। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। तो यार मैं लहजे से नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, माशाल्लाह। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह उन घरों को सलामत रखे जिसमें हुजूर की नस्लों का प्यार पलता है, और अपने बच्चों को हुजूर की औलाद का प्यार सिखाया करो। अपने बच्चों को करबला वालों की मोहब्बतें सिखाया करो। अपने बच्चों को फातिमा ज़हरा के शहजादों की बातें बताया करो। इसलिए कि अगर सिर्फ तारीख़ करबला ही को आप देखें तो तारीख़ करबला एक मुकम्मल इंसानियत का दर्स देती है। मैं ये तो नहीं जानता उस तारीख को किसने किस नजरिए से पढ़ा और किस जाविये से देखा, लेकिन इतना जानता हूं कि जो तारीख करबला को दिल और सर की आंखों से खोल के पढ़ लेता है ना, फिर उसे जीने का भी हुनर आ जाता है, मरने का भी सलीका। ये करबला शरीफ की तारीख रही, लेकिन अल्लाह सलामत रखे अहले सुन्नत को कि दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, हम 10 मुहर्रम का इंतजार नहीं करते। जब याद करबला वालों की आ जाती है ना तो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाया करते और दुनिया को ये बताते हम वो लोग नहीं है जो सिर्फ 10 दिनों तक घुंघरू बांध के घूमे। वो लोग नहीं है जो 10 दिन काले कपड़े पहने। हम वो लोग नहीं है जो 10 दिन के लिए हुसैनी बनते हैं। हम तो वो हैं जो हर लम्हा हुसैन के रहते हैं, हर सांस हुसैन के रहते हैं, हर धड़कन धड़कन हुसैन की सदाएं। हम तो वो हैं जिनका अपना अकीदा ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जोर से तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जवानों, एक जवान कह रहा था कि हम जाकर के ना लाल किले पे झंडा लहराए। जवानियों के भी आलम देखो। एक जवान कह रहा था हम लाल किले पे झंडा लहराएंगे, और 12वीं का झंडा लेके खड़ा था तो पूरा हिल रहा था। आज जवानी जवानी नहीं रह गई, याद रखिए, जवानी जवानी नहीं रह गई। अब तो जवानी से पहले बुढ़ापे आ रहे। हम लोगों की भी कोई जवानी, जवानी तो पहले लोगों की थी। पहले लोगों की जवानी थी जो 14-14 किलो की तलवारें एक हाथ से सुबह से शाम तक चलाते थे। आज तो 14 ग्राम की डंडी नहीं समझती बंदे से। बातें बड़ी हैं, ताकत कम रह गई है। अल्लाह तौफीक दे तो नौजवानों जवानी भी बचाओ अपनी। बुरा ना मानिएगा, मुझे बात शहीद आजम पे भी करनी है, लेकिन थोड़ी सी कड़वी बात है, इसे भी सुन लीजिए। अगर मीठा आप खाएंगे तो कड़वा कौन खाएगा? सुनना जरा गौर से। हमने जवानियां बर्बाद कर दी अपनी। 2 नशे लेके डूब गए हमारी कौम को। एक इंटरनेट का नशा, दूसरा शराब का नशा। इस 2 नशों ने हमारी कौम को खोखला कर दिया। जाओ कभी किसी शराब की दुकान के आगे खड़े होके देखो तो 90% नौजवान मुस्लिम आते हैं जो शराब खरीदते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कहने को हम हुसैनी भी हैं, वारसी भी हैं, साबरी भी हैं, रजवी भी हैं, मुझे बता मोहम्मदी है क्या? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तकलीफ होती है जब हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जवान चुपके से जाके शराब की दुकान से शराब खरीदता है। यकीनन पीने के लिए खरीदता होगा। कोई इतना भला तो जवान नहीं जो शराब खरीद कर नाली में बहाता हो। खरीद निकलने का मतलब ये होता है कि हम पिएंगे,
हमारी कौम को दो नशे खा गए। कभी देखो तो बर्थडे का शौक, जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, यार शराबें उड़ रही हैं, सेरा बन रहा है। तो दोस्त की शादी में दोस्त शराबें पी रहे, हया नहीं चाहिए। अगर जन्मदिन मना रहा है तो बर्थडे पार्टी में शराब ना उड़ा, अगर चलाना की है तो कुरान की तिलावतें चलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या मतलब है बर्थडे पार्टी का? कई लोगों ने पूछा जनाब जन्मदिन मना सकते? तो मैंने कहा हाँ मना सकते। जब हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो फिर उम्मती का भी जन्मदिन मना सकते हैं। लेकिन सुनिए, जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जन्मदिन में यारों को बुला करके केक काटें, गुब्बारे फोड़ें और उसके बाद हम शराब के नशे में डूब जाएं। क्या मतलब है? बंदा 20 साल का हुआ, 2 रकात नमाज शुक्रिया की अदा करा, सजदे में सर रख दे, कहते मालिक तेरा शुक्र है तूने 20 साल सुकून के दे दिए। या अल्लाह ये जितनी बच गई है ना, इसे भी अपने और अपने हबीब की मोहब्बत में गुजार दे। ये है जन्मदिन। ये नहीं कि तुम्हारी उम्र 25 की हुई तो शराब में डूब गए, तुम 21 के हुए तो तुम्हें नशे ने गारत कर दिया। हम हैं किस जगह पे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या? लोगों कलम तेरे हैं, हमें हया नहीं चाहिए। हम चल किस जगह पे चल रहे हैं? अल्लाह अकबर। कहीं शराब के नशे ने डुबाया, कहीं शबाब के नशे ने डुबाया, कहीं इंटरनेट का नशा लेकर के डूब गया। इंटरनेट का नशा कैसा चला है? जब से ऑनलाइन तालीम चली है, इसने कौम मुस्लिम को तबाह करके फेंक दिया है। बाप ने बेटी को मोबाइल दिलाया कि मेरी बेटी बैठ करके रात को एग्जाम की तैयारी कर रही है, जरा देख तो सकी, ये बीए की तैयारी कर रही है या पिया की तैयारी कर रही है, मुझे भी तो बता सकी कौन से एग्जाम की तैयारी इसने की। इसने हाथ में मोबाइल लिया, पासवर्ड पहले डाल दिया। बाप ने कहा बेटी मोबाइल दिखा, बेटी ने कहा नहीं बाबा ये मेरा पर्सनल है। कभी बेटी से पूछ तो सकी, ए बेटी तेरा कौन सा बिजनेस है जो तूने कोड लगा के पर्सनल बना दिया? क्यों नहीं बताया जाता इसका पासवर्ड क्या है? नहीं मेरे भाई धोखे में बताना, तेरी बेटी बीए का तैयारी नहीं कर रही है, तुझे रुसवा करने की तैयारी कर रही है, जलील करने की तैयारी कर रही है। जा अपनी बेटियों को जाके बता देना, ए मेरी बेटी तू दुनिया में बीए करने के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा बनने के लिए आई थी, तू तो कनीज़े ज़ैनब बनने के लिए आई थी। जरा उठा के देख तो तारीख, सिर्फ मुहर्रम का खिचड़ा खाने से हम हुसैनी नहीं बन सकते हैं, 10 दिन नारा लगाने से हुसैनी नहीं बन सकते हैं। उठाओ तो तारीख, जब खेमे चल रहे थे तब भी उन्होंने पर्दा करके दिखाया था, जब कैदी बनाए गए तब भी पर्दा करके दिखाया था और दुनिया को बताया था इस्लाम के शहजादियों तुम्हारी इज्जत बदन दिखाने में नहीं है, बल्कि तुम्हारी इज्जत खुदा ने चेहरे छुपाने में है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम गलत। जी जी, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने वालों होश में आ जाए, एलसीडी लगाइए घर में, प्रोजेक्टर लगाइए, कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, उस पर पढ़वाइए। रातों में ये रजाई के अंदर मुंह दे के कौन सी तालीम होती है? भूल गए हम। आज जो बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है, इसी ऑनलाइन का नतीजा। क्या कभी तुमने सुना था सबसे पहले कि कोई दाढ़ी वाले की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेटी हो? आज कौम को ये दिन क्यों देखने पड़े? सिर्फ हमने हुजूर की तालीम भुला दी, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका हमने नजरअंदाज कर दिया। आज ये नजरिए देखने पड़े। हमें सोचना होगा, हमें अपनी कौम बचानी है, उम्मत की बेटियां बचानी है हमें। बताओ अगर बेटियां ऐसे ही मुर्तद होती रहती तो हमारे जलसों का नतीजा क्या होगा? खुद भी सोचो और समझो मेरी बात। मैं आपको जलील करने नहीं आया, बस इतना समझ ले मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेटी भागने के बाद बात फोन करके कहता है यार तू तो बहुत बड़ा खतीब है, तेरे पास कोई तावीज होगा जो बेटी लौट के आ जाए। 20 साल जो तूने गलती की है ना, उस गलती पर एक तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। हर बाप को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा, हर भाई को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। और बेटियों से कह दो
तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो उनकी इज्जत पे मरने के लिए नहीं थी। बताओ ना हमें। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी नस्ल इज्जतदार हो, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बेटियां कैसे इज्जतदार बनेंगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, तारीख पढ़िए, पढ़ो ना। आज जरा सा सर में दर्द होता ना, बंदा रुमाल लपेटे लेता, दिखाता था। मोहल्ले वाले पूछ रहे क्या हुआ, कि कुछ नहीं बस सर में दर्द है। हमारे सर में हल्का सा दर्द हुआ तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जब सुख के लुक़मे दिए थे तब हमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। बदलो अपने आप को यार, खुदा के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ। क्या जरूरत थी करबला में खानदान कटाने की? कोई मुझे भी बताए। क्या वो मशहूर होना चाहते थे? क्या वो तारीख में अपना नाम मोटा मोटा देखना चाहते थे? नहीं, सर कटाने का मतलब ये था ताकि दीन वाले भी सलामत रहे, हुजूर का दीन भी सलामत रहे। यही वजह थी। वरना किसे बेटा प्यारा नहीं, सिर्फ तुझे या मुझे बेटा प्यारा। हुसैन को असगर प्यारा नहीं था, हुसैन को अकबर प्यारे नहीं थे, हुसैन को सगे भांजे और मोहम्मद प्यारे नहीं थे, कासिम अब्बास प्यारे नहीं थे। यार पढ़ना तारीख है करबला। मेरे हुसैन ने जब गाजी अब्बास को भेजा था ना, अब्बास जा, तो फरमाया था अब्बास एक बार जरा नीचे उतर के आ सवारी से। क्या करना है? कहा उतर के आना। जब गाजी अब्बास उतर के आए, फरमाया एक बार मेरे सीने से लग जा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वाकयात आपने हमेशा सुने, आज कुछ बातें इस फकीर से सुनो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उतर के आ नीचे, गाजी अब्बास उतरे, सीने से लगे। फिर मेरे हुसैन ने क्या कहा, गाजी एक बार मुझे भाई कह दे, एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा हुजूर मेरी औकात नहीं, मैं आपको भाई कह सकूं। कहा क्यों नहीं कह सकते? मैं भी अली का बेटा, तुम भी अली के बेटे। तो गाजी अब्बास ने तारीख साज जुमला कहा था। आपने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन है, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है। मेरे जैसी हजारों माएं आपकी माँ के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मैंने उम्मे बनीन का दूध पिया कि आपने फातिमा ज़हरा का दूध पिया। मेरी औकात क्या मैं आपको भाई कह सकूं? लेकिन दर्द था एक करबला में, रिश्तों की सच्चाई थी। मेरे हुसैन ने कहा नहीं गाजी, तेरे बाद मुझे इस जमीन पे कोई भाई कहने वाला नहीं रहेगा, इसलिए मुझे भाई कह दे। आज मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, इस सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ जो इंच इंच जगह के लिए भाइयों के खिलाफ मुकदमे दायर कर देते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों को कचहरियों तक लेके जाते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों के गले काट देते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कल ये बचपन में तेरा भाई ही तो था। अगर कोई तेरे तमाचे मार देता था तो ये दौड़ के उससे लड़ जाया करता था। अगर तू नहीं आता था तो तेरे बगैर ये खाना नहीं खाता था। कहता था माँ बाद में खाऊंगा, पहले भाई को तो आले लेते। अगर तुझे कोई मार देता था तो कहता था ठहर भाई को बुला के लाता हूँ। जब तुझ तक खबर पहुंचती थी तेरे भाई पे किसी ने हाथ उठाया है तो अपने वजूद से 2 गुना आदमी से लड़ जाया करता था। बचा तो सकी, मुझे भी समझा वो बचपन सच्चा था या जवानी सच्ची है। जब छोटे थे तो एक दूसरे के लिए मरा करते थे, आज जवानी आई है तो एक दूसरे को मार रहे हो। और यार कहाँ जा रहे हो? ये तेरा सगा भाई है, ये तेरा अपना है। अगर इसका जनाजा उठ गया तो चाय पी करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, अपना कहने वाले तेरा खा के 1000 मिलेंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ जायदाद का हिस्सेदार न समझना, तेरे दुखों का शरीक तेरा भाई है, तेरे गमों का बांटने वाला तेरा भाई है, तेरी हिम्मतों को बढ़ाने वाला तेरा भाई है, तेरे बाजुओं का जोर तेरा भाई है, तेरी ताकत तेरा भाई है, तेरी हिम्मत तेरा भाई है। और जिसको तू जेल में डाल रहा है, दर हकीकत ये है तू गैर को नहीं बल्कि अपनी इज्जत को, अपनी ताकत को जेल में डाल रहा है। अगर खुदा ने अक्ल दी है और तुझे तस्लीम है कि अक्ल दी है तो आज के बाद भाइयों को सताना मत, सीने से लगाना और दुनिया को बताना लोगों जो रिश्ता खुदा देता है उस रिश्ते की ना यहाँ मिसाल है ना वहाँ मिसाल। बदलो अपने आप को। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते भाई भाई वाह वाह गाजी अब्बास से कहा भाई एक बार मुझे भाई कह दे, वाह वाह भाई कह दे।
अगर भाई का जनाजा उठ गया ना, कोई तुझे प्यार से भाई कहने वाला नहीं मिलेगा। जी ये करबला के रिश्तों की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई। गाजी अब्बास के अब पूरी तारीख करबला की पढ़ डालेंगे, पूरी तारीख। कितने शहीद हुए करबला में? कितने? मुंह का ताला तोड़िए वरना सलाम पढ़ लीजिए। माशाल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और बड़े बड़े बैठे मुंह देख रहे हैं। कितने? 72। लेकिन आप पूरी तारीख पढ़िए, 70 लाशें मेरे इमाम ने उठाई, 70। लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। जब गाजी अब्बास के जिस्म को लेकर के आए, और लाना तो बड़ी बात, जैसी गाजी अब्बास ने कहा था लेकिन या हुसैन, हुसैन मुझे संभालिए, मेरे हुसैन ने फौरन कमर पकड़ ली थी। फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है, ये अपने होते हैं, आज हुसैन की कमर टूट गई है। करबला की तारीख पढ़िए। अल्लाह अकबर। हुसैन भी करबला के मैदान में गए, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे, एक ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार है, बुखार है, कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं। मेरे हुसैन जाने लगे, उस वक्त ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में तशरीफ लाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश थे, आपने बेटे को उठाया, हिलाया डुलाया, आँख खुल गई बेटे की। अल्लाह अकबर। तैयार देखा, चीख निकल गई, अब्बा मुझे जाने की इजाजत दे। फरमाया ना, अगर तुम चले गए तो फिर हुजूर की नस्ल का सिलसिला किससे चलेगा? अल्लाह। अगर तुम भी चले गए तो नाना को करबला की बातें कौन बताएगा जाकर के? फरमाया लो, जितनी अमानतें मेरे पास थी ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें बते रहा हूं। और जब मदीने पहुंचना ना तो पूरा मंजर आंखों देखा, हुजूर की चौखट पे बयान करना। क्या दर्द था करबला में। फिर मेरे हुसैन भी गए और जामे शहादत नोश किया। जामे शहादत नोश करने के बाद कितना एक बेबसी का मंजर था करबला में। यार किसी घर से एक जनाजा उठ जाए तो रात भर नहीं, रातों दिन नहीं लगता है। जिसका चमन ही करबला में उजड़ गया, उन खेमों की उदासी का आलम क्या होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला उन अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनत की है। अल्लाह करीम सबकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और ऐसी सर्द रातों में जितने लोग भी बिस्तर छोड़ करके हुजूर की मोहब्बत में जमीन पे बैठे हुए हैं, अल्लाह करीम सबको हुजूर की क़यामत के दिन शफाअत नसीब फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीम इजलास जिसको शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम से सजाया गया है, इसमें आपने बड़े अच्छे अच्छे बयानात भी सुने, नातो मनक़बत के प्यारे अशार भी सुने। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और रात काफ़ी गुजर चुकी है। हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ रज़ा साहब फरमाने लगे कि जलसा तो हमारा 4 बजे तक भी चलता है, तो काफ़ी पुराना जलसा है। वहाँ तनवीर साहब 18-20 साल लगभग इस जलसे को होते हुए हो चुके हैं। तो जब मौलाना आरिफ साहब ने बताया कि हमारा जलसा 4 बजे तक चलता है, तो अंदाज़ा हुआ कि लोग यहाँ मोहब्बतों से सुना करते हैं, वरना इतनी ठंडी रात में कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं रुकता, 1 किलो लड्डू के लिए भी नहीं रुकेगा कोई। लेकिन ये हुजूर और उनकी नस्ल का प्यार है कि रात गुजरने वाली है, अभी आंख नहीं लग रही। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे और सबको करबला वालों की खास खैरात अता फरमाए। आमीन अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप लोग? माशाअल्लाह। असद भाई अगर खड़े होकर के 1.25 घंटा पढ़ सकते हैं तो फिर आप बैठ के जलसा सुन भी सकते हैं। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? अगर नहीं आ रही तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह।
माशाल्लाह। ये बीच में आपने बड़ा अच्छा रास्ता छोड़ रखा है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ भाई ये जरा थोड़ा सा जो मेरा मशवरा रहता है कि कैमरे वालों अगर लगाया करो थोड़ा साइड से लगा करो। हाँ, बीच में थोड़ा सा बोलने में भी डिस्टर्ब होता है, सुनने में भी दिक्कतें होती हैं। अगर ये सारे सिस्टम साइड से हों तो बेहतर रहेगा। बहरहाल अब जो है वो आपके सामने है और मेरे सामने है। इधर वालों ने मोहब्बतों से सुभान अल्लाह का, अगर आप भी कह दें सुभान अल्लाह जोर से तो हो जाएगा। माशाल्लाह। जो लोग खड़े हैं उनको तो इसी बात पर मुबारकबाद दे रहा हूँ कि वो खड़े हैं। मैं उन्हें थकाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं, जिसे खड़े होके दिख रहा है वो खड़े होके देखे। मैं तो कभी असद भाई चले गए मैं तो कभी खड़े लोगों से बैठने भी नहीं कहता, डर लगता है। अगर कहो ना बैठ जा तो कहते हैं ले हम जा रहे हैं। फिर कोई रोक पाया है किसी को? रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। तो जो जिस तरह सुनना पसंद करे उसी तरह सुने। बस ये दुआ करके सुने अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। देखिए बड़ी बात ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े खुतबा शुरा बुलाए, बड़ी बात ये भी नहीं है कि आपने बड़ा पंडाल लगाया, बड़ी बात ये भी नहीं है कि आप ज्यादा रात तक बैठे। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह आज की महफिल कबूल करे। आमीन अल्लाह। ये सबसे बड़ी बात है। बेशक महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन अल्लाह। क़ादिरी इमना रहे, या गौसे आज़म इज़रम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम इज़रम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ